ये लेक्चर नंबर 36 है 5। अच्छा, मैंने जो है वो कल आप लोगों से कहा था कि वोल्टेज डिवाइडर बायस जो है वो उसका हम पढ़ेंगे, लेकिन वो जो वोल्टेज डिवाइडर बायस है ना, उसके अंदर सेल्फ बायस के साथ कंपैरिजन आता है। ठीक है, कि आप सेल्फ बायस और वोल्टेज डिवाइडर बायस जो है उसका JFT का कंपैरिजन करते हैं। उधर से आपको सही तरह पता चलता है कि किस तरह क्यू पॉइंट जो है DC लोड लाइन के उसकी स्टेबिलिटी को हम देखते हैं। तो वो लिहाजा फिर मुझे वो सेल्फ बायस भी पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं सेल्फ बायस नहीं पढ़ाता और आगे जाके हम उसका कंपैरिजन करते हैं वोल्टेज डिवाइडर बायस के साथ, तो फिर हमें समझ नहीं आएगी कि वो किस तरह हम उसका करैक्टरिस्टिक कर प्लाट कर रहे हैं और कहते हैं। तो इसलिए फिर हमें सेल्फ बायस जो है, करंट सोर्स बायस जो है वो छोड़ देंगे हम, लेकिन सेल्फ बायस जो है वो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो सेल्फ बायस है JFT के अंदर या BJT के अंदर, ये सबसे कॉमन टाइप होती है बायसिंग की। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पर जो टाइप आती है वो वोल्टेज डिवाइडर बायस की होती है। तो सेल्फ बायस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ए बायस। ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप ऑफ बायस है फॉर JFET। ठीक है, और आपको पता है कि जो JFET है या जो आपके पास BJT होता है, BJT जो होता है यानी कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो होता है, उसका नॉर्मल ऑपरेशन जो होता है कि एमीटर बेस्ड जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस होता है और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस होता है। अच्छा, इसका जो JFT का होता है, इसके अंदर इसको हमें हमेशा जब भी हम इसको ऑपरेट करते हैं तो रिवर्स बायस के अंदर करते हैं इसको। JFET मस्ट बी ऑपरेटेड such that gate source junction is reverse biased। यानी कि इस तरह आप इसको ऑपरेट करेंगे कि गेट और सोर्स और गेट के दरमियान में जो जंक्शन बन रहा है, ठीक है, यही होता है ना JFT का। अगर आप सिंबल बनाएं तो अगर ये JFT है तो ये इसकी ड्रेन होती है। ठीक है, ये इसका सोर्स होता है और ये इस तरफ गेट होता है। तो इसका मतलब है कि जो ये वाला जंक्शन है सोर्स और गेट के दरमियान, इस जंक्शन को मस्ट बी JFT जब ऑपरेट कर रहा है तो इस जंक्शन को क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस्ड होना चाहिए। ठीक है, आपने इसके कनेक्शन इस तरह दिए हुए हैं बायसिंग के कि ये रिवर्स बायस होगा। अब रिवर्स बायस का आपको पता है कि क्या कनेक्शन होते हैं कि नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जो है वो आप कनेक्ट जो है वो कर देते हैं। तो ये कंडीशन जो है, दिस कंडीशन रिक्वायर्स, ये कंडीशन जो है इसको ये रिक्वायर है कि अ नेगेटिव VGS, नेगेटिव VGS यानी कि गेट टू सोर्स वोल्टेज, यानी कि रिवर्स बायस करना है तो फिर आपको नेगेटिव वोल्टेज जो है वो रिक्वायर्ड है फॉर N चैनल JFET। N चैनल JFET के लिए, N चैनल JFET के लिए आपको नेगेटिव चाहिए और जो P चैनल JFET है उसके लिए पॉजिटिव चाहिए। ठीक है,
and VGS positive for P channel JFET। तो आपको पता है कि चाहे P चैनल हो या N चैनल हो, उसके अंदर बैटरी की पोलैरिटीज़ जो हैं उनको आपको रिवर्स करना पड़ता है, बाकी तो सारा सिस्टम जो है वो उसी तरह ही वर्क करता है। जो N चैनल उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, P चैनल जो होता है उसके अंदर होल्स होते हैं। ठीक है जी। तो अब जो है हम इसकी जो सेल्फ बाइस की कन्फिग्रेशन है, पहले उसको हम ड्रा करते हैं कि हम सेल्फ बाइस का JFT जो है वो किस तरह लगाते हैं। ठीक है, तो द सेल्फ बाइस अरेंजमेंट ऑफ JFET is shown in figure 1A। ठीक है, इसको हम फिगर 1A जो है उसके अंदर शो करेंगे। मैं अब यहाँ पर जो है इसकी सर्किट डायग्राम जो है इसकी पहले बनाता हूँ इस अरेंजमेंट की, जिसमें अब JFT को सेल्फ बाइस के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये यहाँ पर मैं दोनों की बना देता हूँ, N चैनल की भी और P चैनल की भी। तो पहले नंबर पे ये मैं बनाने लगा हूँ N चैनल की। ठीक है जी, ये आपके पास N चैनल के अंदर एरो जो होता है वो अंदर की तरफ होता है, और P चैनल के अंदर जो एरो होता है वो बाहर की साइड पे होता है। ठीक है, तो ये गेट का टर्मिनल आया यहाँ से, इस गेट के टर्मिनल के बाद ये ड्रेन का टर्मिनल है, और इसके साथ एक रेजिस्टेंस RD जो है वो लगी हुई है, और यहाँ पर प्लस VDD ड्रेन वोल्टेज, ड्रेन टू ड्रेन वोल्टेज जो है वो आपने दिया हुआ। ठीक है, अब ये VG जो है यहाँ पर गेट वोल्टेज दैट इज़ इक्वल टू 0 वोल्ट, इसके साथ यहाँ पर ये RG रेजिस्टेंस लगी हुई है, और इसको आपने ग्राउंड किया हुआ। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर जो ये सोर्स का चैनल आ रहा है, यहाँ से ये सोर्स है, इसके साथ भी रेजिस्टेंस लगी हुई है, और इसे भी आपने ग्राउंड जो है वो किया हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये RS यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से फिर कोई IS करंट जो है वो इस तरफ फ्लो कर रही है। तो ये आपके पास फिगर 1A है, सेल्फ बाइस ऑफ N चैनल। ठीक है, ये N चैनल का सेल्फ बाइस सर्किट है। क्या है, गेट के साथ एक रेजिस्टेंस RG लगी हुई, इसको ग्राउंड किया हुआ है, इधर के साथ भी रेजिस्टेंस RS लगी हुई है, सोर्स के साथ उसको भी ग्राउंड किया हुआ है, यहाँ पर ड्रेन के साथ एक रेजिस्टेंस RD लगी हुई है, उसके साथ यहाँ पर जो है VDD बैटरी जो है वो लगी है, और ये करंट इस तरफ IS करंट, सोर्स करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, ये इस तरफ जा रहा है सोर्स करंट की डायरेक्शन। अब मैं दूसरी फिगर जो है इसके पैरेलल में बनाता हूँ, जो कि P चैनल के लिए होगी। ठीक है जी, अब आप देखें कि ये हमारे पास P चैनल के लिए फिगर आने लगी है। अब जो एरो है, चूँकि P चैनल है तो एरो बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए N के लिए जैसे नहीं होता NPN एंड PNP ट्रांजिस्टर, उसी तरह ये भी हमने कन्वेंशन इसको दी हुई है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ यहाँ पर VG जो है वो 0 वोल्ट है, और इधर ये RG
रेजिस्टेंस लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये ड्रेन के साथ ये आर डी लगा हुआ है रेजिस्टेंस, और यहाँ पर अच्छा इधर प्लस वी डी डी थी। अब चूँकि ये पी चैनल है तो इधर फिर हमें रिवर्स बायस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस वी डी डी देना पड़ेगा। नेगेटिव ड्रेन टू ड्रेन वोल्टेज जो है वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके बाद अब यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव था, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और आई एस करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर डाउनवर्ड थी, इधर अपवर्ड हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये आपके पास फिगर आ गई, फिगर 1B। फिगर 1B ये सेल्फ बायस है फॉर पी चैनल के लिए। जैसे सेल्फ बायस फॉर पी। अब ये मैंने दोनों फिगर जो है यहाँ पर ड्रा कर दी और आप इसके अंदर देख सकते हैं कि सिर्फ चेंज क्या किया है, सिर्फ बैटरी की पोलैरिटीज़ जो हैं वो चेंज हुई हैं। और जब बैटरी की पोलैरिटीज़ जो हैं वो चेंज हुई हैं तो जो करंट है आई एस सोर्स करंट, उसकी डायरेक्शन चेंज। सारी बात है, बैटरी की डायरेक्शन चेंज करोगे तो फिर करंट की डायरेक्शन जो है वो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है जी। तो अब हम जो है यहाँ पर मेनली पहले जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे एन चैनल वाला, ठीक है, जो हमारे पास सिस्टम है। तो फॉर एन चैनल JFET इन फिगर 1A, जो कि फिगर 1A के अंदर जिसको हमने शो किया है। तो IS, व्हाट इज IS? IS इज द सोर्स करंट। IS जो है वो सोर्स करंट है, प्रोड्यूसेस ए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RS। तो ये एक वोल्टेज ड्रॉप जो है वो RS के अक्रॉस, जाहिर बात है जब करंट गुजरेगी तो वोल्टेज ड्रॉप तो होगा। वोल्टेज ड्रॉप का क्या मतलब होता है? लॉस ऑफ वोल्टेज। लॉस ऑफ वोल्टेज क्या मतलब होता है? लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ पावर। तो वो तो जाहिर बात है जिस जगह से करंट गुजर रही है, इसका मतलब है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वहाँ पर उस मटेरियल के एटम्स के साथ कोलाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पर हीट डेसिपेट हो रही है, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो एक वोल्टेज ड्रॉप जो है वो प्रोड्यूस होगा अक्रॉस RS एंड मेक द रिवर्स and makes the source पॉजिटिव, और ये क्या करेगा? सोर्स को पॉजिटिव कर देगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड की रिस्पेक्ट से, ठीक है, ये ग्राउंड है ना, तो अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, सोर्स पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि आपने ऊपर बैटरी भी जो है वो पॉजिटिव के साथ दी हुई है। ठीक है, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ लगाया हुआ है, लेकिन पोटेंशियल जो ऊपर दिया हुआ है वो पॉजिटिव का दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो सोर्स है आपकी वो उसको आपने पॉजिटिव कर दिया। अच्छा, अब हमें इस बात का पता है कि सिंस IS इज इक्वल टू ID, सोर्स करंट जो होती है, जितनी सोर्स में से करंट गुजर रही होती है वो उतनी करंट होती है जितनी ड्रेन में से गुजर रही होती है। ठीक है, ये प्रीवियसली भी हमने जब JFT का ऑपरेशन स्टडी किया था तो उसके अंदर हमने पढ़ा है कि सोर्स और ड्रेन की करंट जो है वो एक दूसरे के
बराबर होती है, और उस वक़्त जब सोर्स ड्रेन के बराबर है तो यहाँ पर वी जी जो है दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। आप देखें ना यहाँ पर वी जी आपने क्या लिया, 0 वोल्ट लिया हुआ है, ठीक है, इसको ग्राउंड किया हुआ है आपने, ठीक है, तो ये 0 वोल्ट लिया थे, तो इसके लिए वी जे 0। अब जो आपके पास वी एस है, फिर आई एस आई डी के बराबर है, वी जी 0 है, तो वी एस जो है यानी कि जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस द सोर्स, वो वी एस आई एस आर एस के बराबर होगा। यही बात है, वी एस इज इक्वल टू आई एस, लेकिन आपने वहाँ कहा कि जब वी जी 0 है तो आई एस आई डी के बराबर है, ठीक है, यानी कि उस वक्त जितनी करंट ड्रेन में से आ रही है उतनी ही सोर्स में से भी गुजर रही है। तो फिर मैं इसके अंदर आई एस को आई डी से रिप्लेस कर सकता हूँ, वी एस आई डी आर एस, ये आ गया। अब जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है, ठीक है जी, द गेट टू सोर्स वोल्टेज, यानी कि गेट टू सोर्स वोल्टेज का मतलब है कि वी जी एस, ये वी जी एस जो है ये बराबर है वी जी माइनस वी एस के। तो वी जी कितना है आपके पास, 0 वोल्ट है, तो वी जी एस 0 माइनस वी एस, तो इसका मतलब है कि वी जी एस इज इक्वल टू माइनस वी एस। सो यू कैन से दैट वी जी एस इज इक्वल टू माइनस आई डी आर एस, ये तो नेगेटिव में वैल्यू निकला है, ठीक है, इसको निकलना भी नेगेटिव में ही चाहिए क्योंकि ये रिवर्स बाइस के अंदर है आपके पास, आपने इसको रिवर्स बाइस करना है। अच्छा जी, अब वी जी एस की वैल्यू जो है वो माइनस आई डी आर एस निकल आई, किसके लिए, एन चैनल के लिए। अब आपके पास यहाँ पर पी चैनल भी है जो फिगर 1B के अंदर आपने शो किया हुआ है। तो फॉर पी चैनल एज शोन इन फिगर 1B, जिसको आपने फिगर 1B के अंदर जो है वो शो किया है, तो जो करंट थ्रू है आर एस, करंट थ्रू आर एस जो है वो क्या करेगी, वो प्रोड्यूस करेगी ए नेगेटिव वोल्टेज। वहाँ पर क्या कर रही थी, पॉजिटिव, यहाँ पर करेगी नेगेटिव, प्रोड्यूसेस नेगेटिव वोल्टेज। ये एक नेगेटिव वोल्टेज जो है उसको प्रोड्यूस करेगी एट द सोर्स। ये देखें, ये नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, एट सोर्स, ठीक है। वहाँ पर चूँकि पॉजिटिव आ रहा था तो यहाँ पर अब नेगेटिव जो है, क्योंकि पोलैरिटी आपने चेंज कर दिया, ऊपर आपने नेगेटिव VDD के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर जो गेट है, वहाँ पर गेट क्या था, वो नेगेटिव था, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहाँ पर गेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मेकिंग द गेट पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब आप गेट जो है उसको पॉजिटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पर भी आप उसी तरह ही जो है वो
देयरफॉर आई एस इज इक्वल टू आई डी के बराबर है, ठीक है, क्योंकि वी जी जो है वो यहाँ पर भी आपके पास ज़ीरो के ही बराबर है। तो वी जी एस जो है हमारे पास दैट इज़ इक्वल टू वी जी माइनस वी एस, तो दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो माइनस वी एस। ठीक है, नाउ वी कैन राइट वी जी एस इज इक्वल टू माइनस वी एस, तो वी जी एस माइनस आई डी आर एस। लेकिन अब चूंकि जो आपके पास यहाँ पर ये वोल्टेज है इस जगह पर, ठीक है, इन द केस ऑफ पी चैनल, आपने इसको पॉजिटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो फिर ये आईडी जो है यहाँ पर एक नेगेटिव साइन से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये वी जी एस माइनस इंटू माइनस आई डी आर एस आ जाएगा, ठीक है, यानी कि वी जी एस जो है वो आई डी आर एस के बराबर आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हैं कि जो एन चैनल या पी चैनल का ऑपरेशन है वो सेम है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि इन दोनों फिगर्स के अंदर कि आपने जो पोलैरिटीज़ हैं बैटरीज़ की उनको चेंज किया, यानी कि बाइसिंग जो है उसकी पोलैरिटीज़ जो हैं वो चेंज कर दी हैं, बाकी जो फंक्शन है, जो ऑपरेशन है वो सेम है। The analysis of P channel JFET and N channel JFET is the same except for opposite polarity। तो फ़र्क किसका, सिर्फ ऑपोजिट पोलैरिटी का, ऑपोजिट पोलैरिटी वोल्टेजेस का। अब जो ड्रेन वोल्टेज है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, the drain voltage with respect to ground, अगर अब हम ड्रेन वोल्टेज को देखें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो वी डी इज इक्वल टू वी डी डी माइनस आई डी आर डी। ये देखें ना, ये वी डी डी और ये वी एस, तो वी एस किसके बराबर है, आई डी आर डी के, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता है कि सिंस वी एस जो है दैट इज इक्वल टू आई डी आर एस, ठीक है जी। अब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जो है ड्रेन टू सोर्स, ये तो यहाँ पर हमने सिर्फ बात की है ड्रेन वोल्टेज की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन अब ड्रेन का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू सोर्स यानी कि वी डी एस, ड्रेन वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू सोर्स मीन्स वी डी एस, ठीक है। वो वी डी एस जो है
दैट इज इक्वल टू वी डी माइनस वी एस। तो वी डी एस इज इक्वल टू वी डी माइनस वी एस की जगह पर जो है आपके पास आ जाएगी ये वैल्यू आई डी आर एस। ठीक है, ये वी डी एस वोल्टेज जो है वो निकल आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो वी डी की वैल्यू है इसके अंदर ये वी डी की वैल्यू अगर मैं ये वाली सब्स्टिट्यूट कर दूँ इसमें, तो वी डी की वैल्यू वी डी डी माइनस आई डी आर डी माइनस आई डी आर एस। क्या किया है, ये वैल्यू वी डी की उठाकर इस जगह पर वी डी की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आप देखें कि इसके अंदर आई डी यहाँ से कॉमन निकल आएगा। ठीक है, तो वी डी एस जो है दैट इज इक्वल टू वी डी डी माइनस आई डी कॉमन निकालें तो अंदर आर एस प्लस आर डी आपके पास आ जाएगा। तो ये ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जो है वो निकल आएगी। ठीक है जी, तो ये अब आप देख लें, आपने वी डी एस, वी जी एस, वी डी, वी एस, जितने वोल्टेजेस, वी डी डी, जितने वोल्टेजेस इस सेल्फ बायस के अंदर इन्वॉल्व थे वो सारे कैलकुलेट करके। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट टास्क इज़ टू सेट द क्यू पॉइंट। तो अब जो क्यू पॉइंट है उसको हमने सेट करना है इस JFET के लिए, क्योंकि वो किस जगह पर जाकर जो है वो क्यू पॉइंट सेटल होता है और आपको मैक्सिमम पावर जो है वो आउटपुट पे मिलती है। तो ये तो सेल्फ बायस जो है वो उसका सर्किट हमने डिस्कस किया है, पी चैनल एन चैनल की, और वहाँ से सारे वोल्टेजेस कैलकुलेट करके देखें। नाउ वी हैव टू सेट द क्यू पॉइंट। सेटिंग द क्यू पॉइंट ऑफ सेल्फ बायस्ड JFET। जो क्यू पॉइंट है वो इस सेल्फ बायस्ड JFET के लिए हमने इसको सेट करना है। अब जो बेसिक अप्रोच है जो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, द बेसिक अप्रोच to establish a JFET bias point to determine ID for desired value of VGS and vice versa। अब बायस पॉइंट जो है वो आपने डिटरमिन करना है किसके लिए, ड्रेन करंट के लिए।
क्योंकि JFT के अंदर जो मेन करंट फ्लो कर रही होती है वो कौन सी होती है, वो ड्रेन करंट होती है। और वहाँ पर किसके लिए, किसकी डिज़ायर्ड वैल्यू के लिए, VGS, यानी कि गेट टू सोर्स वोल्टेज के लिए, और वाइस वर्स का यहाँ इसका अपोजिट कर लें, यानी कि VGS को सेट कर लें और ID को सेट कर लें और VGS की वैल्यूज़ जो है उनको फाइंड कर लें। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो है इस प्रोसेस को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, RS रेजिस्टेंस जो है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस RS। अब रेजिस्टेंस कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, ऑब्वियसली यू विल हैव टू अप्लाई द ओहम्स लॉ, आपको उसके ऊपर जो है वो ओहम लॉ लगाना पड़ेगा। तो देन कैलकुलेट the required value of RS by the relation as given below. RS is equal to VGS over ID। मान ले रहे हैं कि इसकी वैल्यू शुड बी पॉजिटिव। अब जो डिज़ायर्ड वैल्यू है VGS की, फॉर ए डिज़ायर्ड वैल्यू ऑफ VGS, यानी कि ग्रेट टू सोर्स वोल्टेज की जो डिज़ायर्ड वैल्यू है उसके लिए ID जो है उसको दो तरीक़ों से फाइंड किया जा सकता है। ID can be determined in either two ways। दो तरीक़ों से आप उसको मेजर कर सकते हैं, यानी कि आप VGC की कोई सेट वैल्यू कर लें, आप VGS को ज़ीरो भी ले सकते हैं, VGS को ज़ीरो ले लें और VGS को ज़ीरो करके उसके कॉरस्पॉन्डिंग ID की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लें। लेकिन वो दो वेज़ क्या होंगे, एक पहला तरीका तो ये होगा कि फ्रॉम ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स जो हमने प्रीवियसली ड्रा किए थे। नंबर 1, फ्रॉम ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। ठीक है, या तो हम उनको ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं, या फिर हम एक इक्वेशन हमने यूज़ की थी पीछे, नंबर 2, और बाय द इक्वेशन IDSS 1 माइनस VGSS का स्क्वायर, या इसके ज़रिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो IDSS है और VGS ऑफ है, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ IDSS एंड VGS ऑफ, ये दो चीज़ें जो हैं इनकी वैल्यूज़ आपको डेटा शीट से मिल जाती हैं उस पर्टिकुलर JFT के लिए। वैल्यूज़ आर गिवन इन डेटा शीट फॉर स्पेसिफिक JFET। जो भी जिस नंबर का भी आप JFET जो है वो यहाँ वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उसके लिए आपको ये सारा डेटा जो है वो वहाँ से मिल जाता है, जिस भी नंबर का जो है वो यूज़ कर। तो अब इसके अंदर जो है हमने
अब ये दो मेथड्स हैं, इन मेथड से इसको कैलकुलेट करना। तो पहले नंबर पर जो ये मेथड है ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व का, इसको मैं दूसरे नंबर पर डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले जो है वो हम दूसरे वाला मेथड जो है, यानी कि इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ पुट करके आप डायरेक्टली जो है वो वैल्यूज़ निकाल सकते हैं आईडी की। ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि आप इसमें VGS और VGS की वैल्यूज़ चेंज करते रहें तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यूज़। तो इसको कहते हैं, ये जो दूसरा मेथड है, इट इज़ नोन एज मिड पॉइंट बायस। मिड पॉइंट बायस से मुराद ये है कि जो क्यू पॉइंट की सिलेक्शन है, ठीक है, अब क्यू पॉइंट की सिलेक्शन जो है व्हाट इज़ दैट, इट शुड बी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग। जो हमने BJT के अंदर पढ़ा था, तो BJT के अंदर तो हमने ये देखा था कि वो DC लोड लाइन के किधर आ रहा था, सेंटर के ऊपर स्विंग करता है ना, उसकी स्विंग होती है, वो अपर से लेकर नीचे साइड पर जब इनपुट का सिग्नल आता है तो वो स्विंग करना शुरू कर देता है। अब कहाँ पर आपको स्टेबल आउटपुट मिलती है, वो स्टेबल आउटपुट आपको तब मिलती है जब वो उसके सेंटर के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर मिड पॉइंट बायस का नाम जो है वो दिया। अब जो JFT है, इसके अंदर जो ट्रांसफ़र कर्व आपके पास ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है, वो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होता है उसके ऊपर इसमें एक वैल्यू का आपने जिक्र किया यहाँ पर IDSS। यू रिमेंबर व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ कांस्टेंट ड्रेन करंट। ये तो ड्रेन करंट है ना, लेकिन ये कांस्टेंट ड्रेन करंट है। वो जो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है उसके अंदर एक पोर्शन होता है जिसके अंदर ये कांस्टेंट ड्रेन करंट जो है वो आपको वहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट ड्रेन करंट और VGS के दरमियान में ग्राफ जो है वो उसको प्लाट किया जाता है। ठीक है, अब मैं जो है वो, चूँकि इस लेक्चर का टाइम ओवर हो रहा है, ये अब आगे फिर मैं इसको करके दिखाऊंगा कि किस तरह हम इसके अंदर VGS और VGS ऑफ की वैल्यूज़ को चेंज करके तो ID की वैल्यूज़ जो हैं वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है उनको यूज़ करेंगे।